बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से जो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज पहला प्ले ऑफ खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और आज जो भी टीम जीतेगी वो 18 मार्च को फाइनल में खेलेगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसके लिए एक मौका है, क्योंकि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, और उनमें से जो भी टीम जीतती है वो आज की हारने वाली टीम से एक और मैच खेलेगी और फिर उसके बाद फाइनल खेला जाएगा। अब तक जो सूरत हाल है कि 147 रन का कोई बड़ा टारगेट नहीं मिला है, और 147 रन का टारगेट मिला है मुल्तान सुल्तान्स की टीम को फतह के लिए। और जिस अंदाज से 20 रन अब तक बन चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के, मोहम्मद रिजवान और यासिर खान इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और अगर देखा जाए तो आज कोई बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही पेशावर ज़ल्मी की टीम। उनके कप्तान बाबर आजम के इर्द गिर्द जो है वो पूरी बैटिंग रिवॉल्व कर रही है। आज बाबर आजम ने 40 से ज़ायद रन स्कोर किए, लेकिन बकिया बैट्समैन उनका कोहली कैडमोर ने थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन बाकी बैट्समैन उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। क्रिस जॉर्डन ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बाबर आजम को भी उन्होंने बोल्ड किया। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 2 विकेटें उसामा मीर ने हासिल की। इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो हमें रिस्पांस मिलता है, लोग कहते हैं कि ये अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है टेलीफोन कॉल्स लेने का, इससे लोगों का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ जाता है। हमारा नंबर है कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करें, और कराची और पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर्स 0092221 डायल करें और 35804224 पर कॉल करें। और आपकी हमें कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। हम आज के मैच के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा ये मैच जारी रहेगा। तो इस मैच के हवाले से गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खुर्रम, क्या देखते हैं जो विकेट है इस तरह का मैच, प्ले ऑफ मैच, और उन लोग T20 में तो छक्कों और चौकों की बरसात देखने आते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्यूरेटर ने इससे पहले भी जो 2 मैचेस हुए, अब तो चले एक दिन के गैप के बाद हो रहे हैं, लेकिन क्यूरेटर ने जिस तरह की पिच बनाई है, आप समझते हैं कि इस पर तो बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आया आपको? नहीं, बात सच्ची ये है कि अफसोस हुआ। इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट है हमारा, अपने टूर्नामेंट की हाइट, अपने टूर्नामेंट को बेहतर हम खुद करेंगे। ये बात करना ज़रूरी है, हमने पहले भी की, अभी भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे क्यूरेटर जिस तरह की पिच दे सकते हैं ना, वो दे नहीं पा रहे। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं वो जाने। मैं बोलता हूँ चले पिंडी का वेदर मसला था, भाई कराची में वेदर का मसला नहीं है। कल पूरा रेस्ट डे था, आप आज तो ऐसी अच्छी पिच बनी थी, 200 पे 200 होता है, क्योंकि लोग आपकी अच्छी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट। अब बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहा है, फंसा हुआ मैच हो रहा है, इस तरह का मजा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता आपको। क्योंकि हमारी लीग में क्या लास्ट ईयर इतनी अच्छी हाई स्कोरिंग गेम हुए, आपकी लीग को बोला यार क्या क्रिकेट हो रही थी, बैट्समैन रन कर रहे हैं, उसमें बॉलिंग भी अच्छी हुई है, ऐसा नहीं कि बैट्समैन ही कर रहे थे। तो इस दफा मैं कराची में खासतौर आज मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं ये जो प्ले ऑफ होगा ना इसमें टाइम मिला है, थोड़ा अच्छा होगा। मगर आज जिस तरह की पिच मिली है बहुत, अब ये देखनी है मैच के बाद, आप देखिएगा इस पिच के बारे में दोनों कप्तान में से कोई बोलेगा जरूर। तनवीर, क्या देखते हैं? बाबर आजम भी आज स्ट्रगल करते हुए नजर आए इस पिच पर। 42 गेंदों पर उन्होंने 46 रन बनाए और सिर्फ 147 रन किए। अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने, हम भी तवक्को कर रहे थे छक्कों चौकों की बरसात होगी। क्या देखते हैं, पिच कैसी है, बैट्समैन के लिए साजगार थी या नहीं? देखिए, पिच के मसले तो हमेशा चलते हुए आए हैं, लेकिन ये है कि लास्ट ईयर भी देखें, इस साल भी देखें कि मतलब पिचेस बहुत अच्छी तरीके से नज़र आई हमें, पिंडी में नज़र आई, हमें लाहौर में नज़र आई। शुरू के मैचेस में कराची में भी बेहतर थी। अब ये कोई ना बोले कि जी कराची में डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत होती रही या क्रिकेट बहुत होती रही। क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में होती रही है, लाहौर में भी होती रही, पिंडी में भी होती रही, हर जगह पे होती रही। इसका मतलब ये है कि आपके जो क्यूरेटर हैं वो आई थिंक किसी काम के नहीं है, और वो तुक्के में बना देते हैं विकेट। अगर सीधी बन गई तो बन गई, अगर जैसी बननी थी जो है वो बन गई। कराची की विकेटों को क्या हो गया, हाईएस्ट स्कोर 170 समथिंग, कराची में इससे ज्यादा नहीं बना है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी पिछले मैच में भी, जिस मैच में बाबर ने 50 रन की इनिंग खेली थी, उसमें भी आप देख लें कितना स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, बाबर ने कितनी मुश्किल से रन किए, और आज भी ये हुआ। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ पिच मुश्किल है, लेकिन मोहम्मद हारिस ने जिस तरह आउट हुआ, हसीबुल्ला जिस तरह आउट हुआ, भाई सिर्फ बाबर आजम का काम नहीं है। साइम अयूब ने ठीक है शॉट मारा, वो उसका फेवरेट शॉट है, वो सीधा हाथ में चली गई।
ये तो हमें पता है कि बाबर और साइम रन करेंगे तो आपकी टीम अच्छे रन करेगी, लेकिन ये मतलब हारिस हो गया, असीब हो गया भाई, मतलब कब तक चलाते रहेंगे आपको? मोहम्मद हारिस को कौन सपोर्ट करता है? मोहम्मद हारिस मुसलसल खेल रहा है, इश्तिहारात में भी आ रहा है, टैलेंटेड प्लेयर है। रमीज राजा ने एक ज़माने में कहा था जब नया नया आया था, इसने अबू धाबी में रन्स किए थे कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर मिल गया, पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ, लेकिन अब तक वो अपने टैलेंट पर पूरा नहीं उतर पाया है। इकबाल भाई, यही वजूहत हैं जो प्लेयर को जल्दी उसका मतलब बैड लैंग्वेज में कह लेंगे दिमाग खराब कर जाता है। तो अभी भी मैंने देखा उस दिन मैच चल रहा और वो बेंच पे था 12 मैन और उसकी तारीफें हो रही। ये चीज जो ये लॉबीज जो बनती है, ये जो चीज होती है ना, प्लेयर का दिमाग खराब करती है। आप उससे डोमेस्टिक में उससे परफॉर्म नहीं होता, आप उठा के देख लें पूरा सीजन खेल ही नहीं रहा था, डोमेस्टिक खेलता है तो परफॉर्म नहीं होता, ये सच है। उठा के देख लें, मैं ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, आज गूगल पे सब टाइप करें आ जाता है। इसे हसीबुल्ला इतना अच्छा लड़का है, इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खुशनसीब है, 1-1-50 पे पूरी टूर्नामेंट मिल रहा है और वो फिर भी नहीं कुछ कर पाया। और इन लोगों से अगर बातें करें या इनसे वैसी कोई मिलता है ना, तो आजकल जो सुनने में आ रहा है सराउंडिंग में नए लड़कों का सबका ओवरऑल कि भाई 2 चौके 2 छक्के मारने के बाद लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। ये क्यों है? क्योंकि हमारे इतनी ज्यादा बैकिंग हो रही है नए लड़के को, पता नहीं जैसे वो कौन मिल गया। लेकिन तनवीर, ये क्या दिमाग पुराने क्रिकेटर्स भी थे, ये इन नए क्रिकेटर्स के क्या लीग्स खेलते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं एक लीग खेलने से, टीवी पे इतनी हाइप है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा है, फ्रेंचाइजेस भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज कर रही हैं। आपने देखा साइम अयूब बाबर आजम के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं हारिस के साथ, बहुत सारी चीजें। इस वजह से भी खिलाड़ियों का दिमाग खराब हो गया। इकबाल भाई, हमारे टाइम तक सिर्फ क्रिकेट होती थी, ग्राउंड से घर, ग्राउंड से घर, घर से इधर, बट ट्रेनिंग करते थे। हमें नहीं पता होता था सोशल मीडिया क्या है, कुछ नहीं है। मैं जब 22 साल का था, मेरे पास पहली दफा मोबाइल फोन आया था, जब मैं 22 साल का था, मुझे तो पता ही नहीं था ये है क्या है। लेकिन अब इनको क्या हो गया लड़कों को? इनको तो क्या, आजकल तो 6 साल 7 साल के 5 साल के बच्चों के लेकिन मोबाइल अपनी जगह पर, खिलाड़ी का दिमाग कैसे खराब हो रहा है? ना, तो ये मोबाइलों ने, सोशल मीडिया ने तो किया है। ये सारे सोशल मीडिया की पैदावार है। ये जो मैं आपको 7-8 लड़कों की बात करता हूं ना, ये सारे वही हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जी पुराने प्लेयर, भाई वो उनकी चाहे बरमबाजियां, एक्टिंगें थी, कॉलर थे भी, वो भाई प्लेयर भी बहुत बड़े थे, वो परफॉर्म करते थे। जहां पे उनकी एक्टिंग भी होती थी ना, बंदा बर्दाश्त करता था, चलो कोई मसला नहीं यार, ग्राउंड में 100% देता है, 5 आउट करके देता है, 100 रन करके देता है, टीम को जितवाता है। ठीक है, अब मसला पता है क्या है, ये इनकी ये जो नए लड़के, इनके स्टाइल, इनकी एक्टिंग है, क्यों है? क्योंकि इन सबको पता है कि सोशल मीडिया में हमारे अकाउंट्स लोग चलाते हैं, वो आगे पीछे हमारे मैनेजर रखे हुए हैं, सबने, मुझे पता है। इस पे हम बात करेंगे, होता सब कुछ इस पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एहसन खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी एहसन साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मेरा तनवीर भाई से एक सवाल है। जी, तनवीर भाई से बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी जी, वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं तनवीर साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी, सवाल कीजिए। सर, बस आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप जो है वो इतने हाइपर हो जाते हैं और इतना ज्यादा जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, तो हम आपके व्यूअर्स तो हैं, लेकिन ये कि आप बात सिर्फ शाइस्तगी से करें, समझाएं, तो मजा आता है ठीक करने का ना। और कुछ कहेंगे? बस यही पूछना था, जैसे मैंने और काफी क्रिकेटर्स का देखा प्रोग्राम, वो माशाल्लाह जो इतने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, तो वो इतना जबरदस्त तरीके से समझाते, समझाएं सर, नाराजगी ना जाहिर करें, बस यही कहना था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? देखिए, कहेंगे आपका रवैया, मतलब आप जो हाइपर हो जाते हैं, गुस्से, मतलब ऐसा लगता है कि गुस्से में। कॉल वाकई कॉल हुई है? जी जी, ये बाकी कॉल हुई है, मतलब क्या भाई लोगों का हक है, जो आदमी चाहे कॉल कर सकता है ना। भाई बात ये है कि आपने भी बोला, इधर देख के बात करें। बात ये नहीं, उसको कैमरे में देख के जवाब दूंगा ना, वो कैमरे में देख, सोशल मीडिया में कैमरे में देते हैं, हम कैमरे में लोग इस पे। बात ये है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आराम से बात की लोगों ने, उनकी कितनी सुन ली मेरे, और मैं जिस तरीके से बोलता हूँ मेरी कितनी सुनी जाती है, ये आपको पता और लोगों को पता है। देखें, ये मेरा स्टाइल है, मैं अपना स्टाइल नहीं बदल सकता, चाहे किसी को अच्छा लगता है। खुर्रम, ये इनका स्टाइल है, आपका स्टाइल क्या? अल्लाह का शुक्र, मेरा यही स्टाइल है। किसी की अपने अपने एक ट्रेडमार्क होता है, उनका है, मतलब कंट्रास्ट है। जैसे आप सॉफ्ट स्पोकन है, तनवीर जो है वो, इकबाल वो जेनमन भी तो फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर अगर एग्रेशन होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, असल में लोगों, देखें, असल में लोगों को पता नहीं है मेरे को लोग सिर्फ स्टूडियो के हिसाब से जानते हैं। मैं आम जिंदगी में भी मेरा बोलने का तरीकेकार ये ऐसे ही है, ये नहीं। जब आप टीम में थे तो फड्डा होता होगा फिर तो यकीनन।
बिल्कुल, मेरी जब गलत बात चीज होती थी मैं लड़ाई खड्डा होता था। मैं कभी भी ज्यादती मैं कभी भी नहीं लेकिन करता था। लोग ये क्यों कहते हैं मेरे साथ- आखिरी टेस्ट मैच में तनवीर फिट नहीं था और खेल गया? अरे इकबाल भाई, ये छठा सवाल मैं छठी बता दफा रहा हूं, ये सवाल लो, कर चुके इसलिए हैं। पूछ रहा हूं मैं आपको आराम से इसका जवाब दे दूंगा। छठी दफा इस शोज में सवाल पूछ चुके हैं, इसके अलावा भी कोई और पूछ ले। चलो, वो 85 दफा में जवाब दे चुका हूं अच्छा इसका। खुर्रम, अब हम इस पे आते हैं। छठा ओवर है, 38 रन, कोई आउट नहीं, 147 का टारगेट है। तो आप समझते हैं जिस तरह से रिजवान खेल रहा है, जिस तरह वो अपनी इनिंग्स पिछले मैच में भी मुश्किल विकेट पर उसने अपनी इनिंग्स को ग्राफ किया था, आज भी जैसे रिजवान खेल रहा है, आप समझते हैं कि मुश्किल होगा यकीनन इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के लिए? देखें, अगर देखा जाए रिजवान और रिजवान की जो मैनेजमेंट है, उनका जो गेम प्लान होता है ना ऑन अ डे, वो बहुत अच्छा होता है। उसकी एग्जीक्यूशन रिजवान करवाता है। आज वो पिच नहीं है, आप लाइन में आए, बॉल किया, उसके बाद आपने मारा, आज वो भी टाइम ले रहा है। और देखें आप, यासिर जो है वो भी अच्छा, जबकि बेसिकली यासिर की ये नेचर नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट मैच है, पार्टनरशिप। अगर बाबर की पार्टनरशिप नहीं लगी होती तो हो सकता है ये 150 भी नहीं होता। तो जो उसने रीड किया, वो गेम बेसिकली रीडर बहुत जबरदस्त है। और जितनी टूर्नामेंट में इसने मैचेस किए हैं, खेले हैं एज ए कैप्टन, इसने अपने दिमाग से टीमों को पकड़ा है। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, शाहिद बोल रहा हूँ सरगोदा से। सरगोदा से शाहिद। सरगोदा के माल्टों की तो फसल खत्म हो गई ना शाहिद साहब? अब नहीं, अभी तो आया जी, बहुत माल्टे खड़े हैं। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखो कराची का भी कप्तान है, लाहौर का भी कप्तान है। ये हमारी टीम को लेके इन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने, हम रजवान को क्यों नहीं कप्तान बनाते? अभी वैसे आपको अंदर की खबरें बताऊं कि लोग कोशिश में इस दफा शायद कप्तान तब्दील ना हो जाए, लेकिन मेरी जाती राय में अगर इतनी फ्रीक्वेंटली कप्तान तब्दील करेंगे तो दुनिया जो है वो मजाक उड़ाएगी। अब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी अपना कप्तान चेंज कर रहा है इतने अरसे के बाद, पैट कमिंस के बाद। मिचेल मार्श को वो लेकर आ रहे हैं आगे। नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम जाए ना, अच्छे लड़के सिलेक्ट करके लेके जाने। आप कुछ पूछना चाहेंगे तनवीर से या खुर्रम से? मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ भी अच्छे लड़के अब सिलेक्ट करके हमारे उधर जाने चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे तनवीर? अच्छे लड़के वो कह रहे हैं। देखिए पीएसएल हो रही है, इससे ज्यादा अच्छे लड़के और क्या खेलेंगे, हमें सब नजर आ रहे हैं। और जो वो प्लेयर जो रेगुलर पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है। अब मुझे बात बताए ना कि बाहर से ला के तो नहीं खिला सकते ना। अब इन्हीं लड़कों को समझना चाहिए कि भाई हमें पूरे मौके मिल रहे हैं, हमने कैसे अपनी इनिंग को जो है। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जो आ रही है, टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, सब आईपीएल खेलने जा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट नहीं आ रहा, केन विलियमसन नहीं आ रहा, डैरल मिचेल नहीं आ रहा, रचिन रविंद्रा नहीं आ रहा, मिचेल सेंटनर नहीं आ रहा, सारे प्लेयर जो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं? देखिए उसमें भी हम स्ट्रगल करेंगे, फिर बाद में पता क्या होगा। अभी तो हम सब बैठ के बोलेंगे ना उनकी बी टीम आ रही है, उनकी सी टीम आ रही है, और 19-20 कहीं हो गए, फिर हम बोलेंगे यार ये क्या, मतलब बी टीम मार के चली गई, हमने अपनी पूरी टीम खिलाई। अभी शाहीन अफरीदी की बात हो रही थी। देखिए शाहीन अफरीदी का मैं क्यों कहता था कि यार उसको कप्तान मत बनाओ, अब होगा क्या, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। अब न्यूजीलैंड की मेन टीम नहीं आ रही, अब बील कह ले, सी जो भी कह ले, अभी उसने 10-11 विकेटें तो ली है ना शाहीन। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल उस मैचेस में वो टीम अगर वीक भी थी तो शाहीन अगर कप्तान नहीं होता तो उसको रेस्ट का एक मौका मिल जाता कि यार इसको रेस्ट करवा दो। कौन सी टीम वीक थी? नहीं, न्यूजीलैंड की जो आएगी ना वो मेन उसमें रेस्ट कराएं, उसमें रेस्ट करवा दो, अगर कप्तान नहीं होता। आपकी क्या राय? सर मेरी तो ये राय, अगर जो एक माहौल बना हुआ है भाई पाकिस्तान टीम के साथ, जो भी सीरीज है इसमें बी सी जेड जो भी टीम आएगी, इनको ऐसा धोबी पिछाड़ मारो, ये आइंदा भेजते हुए सोचे। पहले भी उन्होंने ऐसी टीम भेजी थी याद है, लेकिन फिर भी हमें हरा के चले गए थे एक मैच। हल है, देखिए इसका एक हल है, पूरी दुनिया में मैसेज जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ समझे जज्बाती हो गया, क्योंकि हम पे बड़े फखर से कहते हैं ओ जी सी टीम से खेल लें, उससे भी हार गए या उससे जीत गए। सी टीम बी टीम नहीं होती, इंटरनेशनल मैच है ना, एक मुल्क की टीम है, मुल्क की टीम आप मैच खेल रहे हो, वो नबीबिया से खेल रहे हो या आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, इंटरनेशनल मैच है, वो काउंट होगा। दूसरी बात ये, अपनी बेस्ट 11 खिलाएं, अपनी बेस्ट प्लेयर खिलाएं, और इनको ऐसा सबक दें कि कोई और इस तरह का करे तो बोले नहीं भाई। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मेरा नाम हसन यार और मैं वजीरिस्तान से बात कर रहा हूँ। अरे वजीरिस्तान से, क्या कहेंगे हसन? मेरा यही है कि वजीरिस्तान के जो टैलेंट प्लेयर है वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा, एक वो अपना मोहम्मद वसीम जूनियर कहाँ का है? वो भी तो उधर से ही आया गालिबन। वो तो सिर्फ एक ही वसीम जूनियर आए, मतलब कि और क्यों नहीं आ रहे? जैसे वो वजीरिस्तान का बहुत टैलेंट है। अच्छा, और एक जमाने में शाहीन आफरीदी का बड़ा भाई रियाज आफरीदी भी तो आया था फाटा से, जो उस वक्त फाटा होता था।
बहुत दफाता से आए, तो पेशावर से बहुत मोहम्मद रिजवान आए, वजीरिस्तान से जो आए एक वसीम जूनियर ही आया है। अच्छा, वसीम जूनियर भी तो आपको पता है ना हसन कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जी वो इसलिए, और एक ये दूसरी ये बात है जो क्वेटा की टीम है बिस्मिल्लाह खान है, उसे वो क्यों नहीं खिला रहे? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाम है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा का एक भी प्लेयर नहीं खेला। देखिए मैं तो बड़ा हैरान हूँ क्योंकि बहुत दफा क्वेटा से प्रेशर आया है ऑनर्स के ऊपर कि भाई बिस्मिल्लाह खान को क्यों नहीं खिलाया जाता, तो उस पे यही सुनने को आता, हाँ जी अभी चांस मिल जाएगा, अभी खिला देंगे, अभी एवंस को खिला रहे ना, लॉरी एवंस को। लेकिन मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है उसके साथ। अगर एक ही क्वेटा का प्लेयर आपके पास है और वो ऐसा नहीं है कि रास्ते पे चलता हुआ आपने टीम में रख ली है, पुराना काफी है, खेला हुआ है, काफी खेला उसको है। समझ है क्रिकेट की, उसकी परफॉर्मेंसेज है, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ है, ठीक है, तो भाई वो भी खेल सकता है क्रिकेट, तो एक ही लड़का तो उसको खिला दो, इसमें क्या गलत बात है? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। मैच जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में। मुल्तान सुल्तान बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी, और मुल्तान सुल्तान की पोजीशन इस वक्त बड़ी अच्छी है क्योंकि उनकी कोई विकेट नहीं गिरी और 147 रन का कोई बड़ा टारगेट भी नहीं है। मोहम्मद रिजवान जो रीढ़ की हड्डी है मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स के, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और मुल्तान सुल्तान का स्कोर 8वें ओवर में 61 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। खुर्रम क्या देखते हैं जो इस तरह की सूरत हाल है? मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, मैं अनटिल एंड अनलेस कोई क्लैप्स ना हो। सर देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला प्लानिंग, रिजवान की बैटिंग में देखें 20 गेंदों पे 15 पे खेल रहा है और सामने वाले को खिला रहा है, वरना क्या होता है, लो आउट हो गया, नजर लग गई। इस दौरान आमिर जमाल ने रिजवान की विकेट हासिल की है और मोहम्मद रिजवान आउट हुए, तो रिजवान आउट हो गए। देखें कहीं ना कहीं आपको गेम में प्लान रख के जाना पड़ता है, फिर एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। इनकी प्लानिंग दूसरी टीमों की प्लानिंग के मुकाबले में बेहतर है। फिर रिजवान लीड कर रहा है, ये अच्छी चीज है। दो इनकी गैर मुल्की कोचेस भी है ना, एक स्पिन बॉलिंग की एलेक्स हार्टली जो इंग्लैंड के लिए खेली है, एक स्पिन बॉलिंग की, एक फास्ट बॉलिंग की है, हाँ वो आयरलैंड की है, कैथराइन। बड़ा मतलब स्टाफ इनका बड़ा डिसिप्लिन और जिसका जो काम है। फिर इनके साथ पाकिस्तान के मिकी आर्थर भी तो हैं। कौन? अब्दुल रहमान रहमान भाई कोच हैं, पहले इनसे पहले कोई और थे। इस एडिशन में ये पहला एडिशन है जिसमें वो हेड कोच, इससे पहले यहाँ पर एंडी फ्लावर भी रह चुके हैं। वसीम भाई भी इस टीम में शायद, मोहम्मद वसीम जो कि चीफ सिलेक्टर थे, बैटिंग कोच है, हाँ, जिनको हम लोग लैपटॉप चीफ सिलेक्टर कहते हैं, जब नए नए आए थे तो उन्होंने बड़ा वो किया था, लेकिन वो अब इनके साथ एज अ बैटिंग कोच। ये कह लें कि ओवरऑल रिजवान जिस तरह टीम अंदर लड़ा रहा है, प्लान भी वो बनाता है क्योंकि उसकी एक नेचर है, एक तो कीपर है, फिर उसकी नेचर है कि कुछ ना कुछ आपने निकालना है, मैच को छोड़ना नहीं है। होता ना मैच छोड़ के बैठ गए, हार गए, नहीं, फाइंड आउट करना है कोई ना कोई भी। अब जो एक विकेट गिर चुकी है, फिर उसके बाद मैं कॉल लूंगा, आप क्या समझते हैं रिजवान के आउट होने के बाद थोड़ा प्रेशर आएगा पेशावर मुल्तान सुल्तान? मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि प्रेशर उस टाइम आना चाहिए जब इनके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मेहरान मुमताज को क्या नहीं कर रहे हैं ना, मेहरान मुमताज नहीं बॉलिंग कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जो 1-2 मैचेस वो पिंडी में खेले हैं, वो वहां पे उन्होंने तेज बॉलिंग की है, वो बड़ा इंप्रेस किया उन्होंने, क्योंकि पिंडी जैसे ग्राउंड में, ग्राउंड छोटा है, ठीक है, तेज है, बल्ले पे बड़ी अच्छी बॉल आती, स्पिनर्स का कोई वैल्यू ही नहीं है उस ग्राउंड के अंदर। वहां पे वो बॉल तेज कर करके उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया कि हाँ यार इन्होंने शॉट नहीं खेलने दी। लेकिन जो लास्ट मैच ये खेले अभी नेशनल स्टेडियम में हुआ है, बॉल इतना ब्रेक हो रहा था, वहां पे मुझे बड़ी अजीब सी लगी उनकी बॉलिंग। वहां भी तेज बॉल कर रहे हैं और आज भी तेज बॉल कर रहे हैं। भाई जब तक आप ऐसी पिचेस पे ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे विकेट्स लेंगे? आपको अगर कप्तान पहला ओवर दे रहा है सर्किल में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने बॉल तेज नहीं करनी, आपने ब्रेक के साथ बॉल करनी है, हमें विकेट्स दिलानी है। ठीक है, तो जब तक स्पिनर आउट नहीं करेगा तो फास्ट बॉलर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करेंगे। इस वक्त एक कॉलर है बड़ी देर से होल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा इकबाल साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाशिम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हाशिम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तनवीर भाई से सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, बात ये है कि कोई बंदा कहता है जी कि फला हमारी टीम का कैप्टन लगा दें, फला लगा दें। आप कहते हैं जी कि
अभी पुराने वाले कैप्टन को चेक करते हैं, आया कि हमारा बोर्ड ये डिसीजन नहीं लेता कि एक ही दफा अच्छा कप्तान लगा दे, हम 3-3 साल बंदों को चेक करने में लगा देते हैं जी कि वो फौरन आया है। लेकिन और जी अभी उसको नहीं 4 साल सरफराज रहा ना, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद 4 साल बाबर आजम रहा, उससे पहले सरफराज था, आपको याद होगा। सर वो तो है, लेकिन अभी अगर शाहीन सही नहीं चल रहे, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप हार जाएंगे, उसके बाद हम जो है वो फिर साल बाद चेंज करेंगे, फिर 3 साल नया आएगा। आपका सवाल मैं समझ गया, कप्तान की तब्दीली, खुर्रम आपकी पहले राय लूंगा। इस चीज पे हम लोग बहुत दफा पहले भी जवाब दे चुके हैं कि एक सीरीज से आप बात नहीं करते, और ये सवाल अभी इसलिए ज्यादा उठ रहा है कि PSL की वजह से लाहौर की परफॉर्मेंस सही नहीं हुई। सही। वैसे अगर देखा जाए तो शाहीन की कप्तानी में इतना कोई फ्लॉ नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन खराब हो रहे हैं, और जहां तक और लाहौर करीब आकर मैचेस हारी है, जो हारी भी टूर्नामेंट में। अभी फिर मैं अपनी बात पे मैं बज़िद कायम हूँ कि जो बैटिंग ऑर्डर को लेके शाहीन पे हो रही है ना, मैं श्योर हूँ ये डिसीजन अकेले उसके नहीं है। जो सिकंदर रजा को इतना नीचे, ब्रैथवेट को इतना नीचे भेज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये शाहीन स्टेप ले रहा कप्तानी के हवाले से तनवीर क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से भी कह चुका हूँ शाहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह अब आपको नजर आ जाएगी। लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस देखकर आप लोग पाकिस्तान पीएसएल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं पीएसएल को तो साइड पे कर दे। मैं ये कह रहा हूं कि शाहीन आपका कप्तान बन चुका, वो मैचेस भी खेला, वो लीग्स भी खेल रहा है, वो सब कुछ खेल रहा है। जब आपका एक बॉलर होता है ना, प्राइम टॉप का बॉलर एक होता है, उसको कहीं ना कहीं आपने अपने बड़े इवेंट से पहले कहीं ना कहीं उसको रेस्ट करवाते हैं कि भाई वो लीग्स खेल रहा है, दूसरी बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, मेन टूर्नामेंट से पहले इसको रेस्ट करवाना है। अब मैंने इसीलिए तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई वो कप्तान है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे रेस्ट करेगा। अगर रिजवान होता ना यहाँ पे शाहीन को, सिर्फ खाली शाहीन को रेस्ट करा देते आप कि यार अब आप हमारे मेन बॉलर हैं, वर्ल्ड कप से पहले आप अनफिट ना हो जाए, फॉर्म वापस लानी है आपकी, तो आप दूसरों को चांसेस जो है क्या देखते हैं। 8 ओवर्स में 66 रन, सिर्फ 1 विकेट गिरी, अभी 12 ओवर्स का खेल बाकी है, 147 का टारगेट है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ से निकलता जा रहा है। नहीं, मुल्तान बड़ी अच्छी सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, मेन चीज़ ये सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। वो आके आज शॉट्स नहीं खेल रहे, क्योंकि जो हमने लास्ट 2 प्रोग्राम में बोला कि ये वो पिचेस नहीं है कि आप बॉल की लाइन में मारना शुरू कर दें। साइम अयूब ने आते ही चला दी, यही तो, मगर ये वाली ये वो पिचे हैं जिसपे पार्टनरशिप चाहिए, भले वो 25-25, 30-30 रन की हो, पार्टनरशिप सामने वाली टीम को डिस्टर्ब करती है कि ये पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, इसको ब्रेक किस तरह करें। फिर आज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं ज़ल्मी के बॉलर्स, बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर क्यों बॉल कर रहे हैं, समझ से बाहर है। स्पिनर जिस पे आप रिलाई कर रहे थे, आज उसने बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है। साइम अयूब ने चलाई नहीं है, उसने अपना फेवरेट शॉट खेला है, जो उसका फेवरेट शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट, जो उसका शॉट है, वो उसके बल्ले, वो उस पे कई दफा आउट हुआ है इस पीएसएल में। देखिए ये खुर्रम भी मानेगा इस चीज को, जो आपका नेचुरल शॉट होता है ना, आप उस पे जाते हैं। इस जगह में थोड़ा सा ये बेसिकली पिकअप शॉट है। ये उसका ये ट्रेडमार्क है कि इस चीज को पिकअप करता है। अब वो कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन और देखो मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में अगर इस तरह से होगा, अगर साइम अयूब जाएगा अच्छी टीमों के खिलाफ, आप अपने फेवरेट शॉट्स पे जाते हैं। जिस तरह अभी रिजवान की बात कर लेते, रिजवान जिस शॉट फेवरेट शॉट है वो उसका फेवरेट शॉट है, और आउट हुआ, कनेक्ट हुआ ना, उसने सर फौरन नीचे कर लिया कि पूरा मार देता, उसने रोका है हल्का सा, डीप बैकवर्ड उसका लेग पे कैच हो गया। ये पिकअप शॉट होता है। ये आप किसी बैट्समैन को उसके हाथों से भी बांध देंगे ना, उसको रस्सियों से भी, तब वो खेलेगा, शॉट जाएगा, वो रस्सियां तोड़ के मारने जाएगा वो। लेकिन खुर्रम 8 ओवर्स में 5 बॉलर्स आजमा लिए, धड़ाधड़ तब्दीलियां शुरू कर दी। बाबर आजम ने परेशानी के आसार नुमाया लग रहे हैं मुझे। कप्तान क्या करे, कप्तान कोशिश कर रहा है कि इसी तरह विकेट मिल जाए या बिना बाउंड्री के ओवर जाए। अब बाउंड्री भी लग रही है, विकेट भी नहीं मिल रही, पार्टनरशिप भी डेवलप हो रही है, तीनों चीजें हो रही है। अब ये नॉर्मल गेम नहीं है, इसमें आप छोटी भी गलती करेंगे ना, आप मैच हार जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे खास तौर पर प्ले ऑफ में आप बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। नीचे जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, अभी इनको चाहिए थोड़ा विद इन स्टंप बॉल करें, वेरिएशन करें। अब मेहरान है, वो एक पेस पे बॉल करा स्टंप के बाहर। बिल्कुल 2 ओवर में तनवीर मेहरान ने 18 रन दिए, उसके बजाय साइम अयूब ने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। साइम अयूब ने सेंसिबल बॉलिंग की, और आप इस तरह के पहले ही ओवर अगर मेहरान मुमताज कर रहा है, दूसरी गेंद पे छक्का खा लेगा, तो आप नहीं समझते कि इतना बड़ा टारगेट नहीं है, टीम जो है वैसे ही अंडर प्रेशर है। बहुत बैड बॉलिंग है, इतनी बैड बॉलिंग इनको करनी नहीं चाहिए, रन्स बहुत कम है। उनके स्पिनर्स को देख लें, खुशदिल शाह आज मेरे ख्याल में उनको खिलाया भी इसी वजह से था कि इनसे बॉलिंग करवाई जाएगी। उन 2 ओवर किए उन्होंने। उसामा मीर एक दफा फिर जबरदस्त बॉलिंग, इफ्तिखार ने बड़ी जबरदस्त, जो हम बार बार कह रहे थे कि भाई पिछले 2 मैचेस में गेंद क्यों नहीं कर रहा। तो भाई आप तो मेन बॉलर हैं, आप देखें
आप अच्छी बॉलिंग करेंगे पूरे टूर्नामेंट के अंदर तो फिर आप लाइकिंग में कहीं आते हैं कि भाई मुश्किल कंडीशन में डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर आपने डिफरेंट और अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई कहीं। इफ्तिखार को क्या हो गया, टेम्पर लूज कर रहे हैं, जेसन रॉय से उनका फड्डा हुआ, इससे पहले वो सिंध प्रीमियर लीग में उनका असद शफीक के साथ तनाजा हुआ, उससे पहले न्यूजीलैंड के टूर पर तमाशाई उनको चाचा कह रहे थे। पिछले 3-4 महीने में ये 7वां 8वां इस तरह का मिसहैप है। अब जो भी है देखें, आप प्लेयर हो और आपको अच्छी तारीफ भी सुनने को मिलती है और बुरे लफ्ज भी सुनने को मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है इग्नोरेंस। और बड़ा हो छोटा प्लेयर होता है और वो इग्नोरेंस से काम ले तो उससे बहुत सारी चीजों में बच जाता है। वो अच्छा इंपैक्ट नहीं किया, जो खासतौर जेसन रॉय वाला, जो क्योंकि उस क्लिप में वाज़ेह है कि इफ्तिखार ने शुरू किया गलती, इफ्तिखार हाँ, वो वहां इसलिए उस पर शायद जुर्माना भी हुआ है। 10% जुर्माना तो मतलब कहने का मकसद ये। तनवीर क्या कहेंगे? से ले लो जुर्माना, तो उसका 10%। अब मजाक बनाया हुआ क्या? लगाओ फाइन, लगाओ उनको पूरे मैच फीस 2-2 मैच फाइन लगाओ, फिर मैं मानता हूँ। और भाई तुम जैसन रॉय के ना, मैं अभी क्या बोलूं, तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। उसकी जो परफॉर्मेंसेज, उसका जो नाम, यही चीज आपको याद है पहले इमामुल हक ने की थी शैन वॉटसन के साथ, ठीक है? अबे यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों ऐसी? अब यही हमारा सीनियर प्लेयर होता, ये करते हैं इस किस्म की हरकत। और भाई वो आउट होके गया, उसने अपने पे गुस्सा करके ठुड्डा मारा है, तुम पास से जाते हुए बड़ा कोई ब्रायन लारा बन रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो। और नसीम शाह ने भी जो आखिरी जो गेंद थी, नसीम शाह ने, उसने भी स्टंप्स को मार दी लात, तो उस पर भी 10% फाइन हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस्लामाबाद में इनका सोशल मीडिया बंद करवा दो। इन सबके मत्थे जो है ना पागल हो चुके हैं, दिमाग इनके जगह पे नहीं है। मैनेजर्स कहां जाएंगे अगर सोशल मीडिया बंद हो गए? कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? जी मैं तारिक बात कर रहा हूँ सरगोदा से। सरगोदा से तारिक। पहले शाहिद साहब आए थे, वो कह रहे थे माल्टे की अभी भी है। आप क्या कहेंगे तारिक साहब? माल्टे चाहिए आपको? नहीं माल्टे नहीं चाहिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। माल्टे कराची में बहुत है, सब्जी मंडी में। क्या कहना चाहिए? हमारा अपना बाग है जी। नहीं, हमारा बाग अपना है, चाहिए तो भिजवा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना क्या चाहेंगे तारिक साहब? मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद रिजवान को ना कप्तान होना चाहिए। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है। ये जो शहीन शाह अफरीदी है ना, अच्छा इंसान नहीं है क्या? कैसे आप इंसान की बेसिस पर आप बना देंगे कप्तान क्या किसी को कि अच्छा इंसान? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं शोखा, ये शोखा बहुत है शहीन शाह अफरीदी। अच्छा चलें, ये तनवीर से पूछेंगे इसका जवाब कि शोखा कौन है। ये टीम पर मेहनत नहीं करता। अच्छा चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने सरगोदा से कॉल किया। कह रहे शोखा बहुत। इकबाल भाई ने मुझे बोला शोखा, मैं पंजाबी ने इकबाल भाई तो फिर इसलिए बोला था शोखा। मैं भी तो आपके साथ रहता हूँ, समझता हूँ ना आपको भी इकबाल भाई। नहीं ये बात नहीं है भाई, कोई प्यारा है, कोई अच्छा है, कोई मीठा है, कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है, भाई उसमें कप्तानी नहीं मिलती। आपको ग्राउंड में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, उसके बाद आपको कप्तानी मिलती है। और नो डाउट रिजवान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है। अब देखें साइम अयूब को दोबारा लेकर आया बाबर आजम, 10वां ओवर चल रहा है, अब तो इसके बाद 10 ओवर बाकी रह जाएंगे, तकरीबन आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया है और मुश्किल में नहीं नजर आ रही आपको? बाबर चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहा है, चाह रहा है किसी तरह विकेट मिले। विकेट मिलती है ना तो सामने वाली टीम थोड़ा सा बोलती है कि टाइम लो, अगली विकेट गिरना है, क्योंकि एक T20 की बेसिक है विकेट पे विकेट नहीं देना। ठीक, अगर विकेट पे विकेट गिरती है ना तो मोमेंटम टूट जाता है। तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया ये वो पिच नहीं है और वो पूरी प्लानिंग करके उस्मान भी टाइम लेके खेल रहा है। उस्मान ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 ओवर्स बाकी रह गए और इन 9 ओवर्स में 62 रन दरकार है फतह के लिए, जबकि दूसरी विकेट गिरी है। जब हम ब्रेक पर थे तो मेहरान मुमताज़ ने यासिर खान को अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। यासिर खान ने जो इनिंग्स ओपन करने आए थे उन्होंने 54 रन बनाए। खुर्रम अब उस्मान खान तो मौजूद हैं, लेकिन अब क्या देखते हैं? अब मुझे तो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है अनटिल एंड अनलेस कोई कोलैप्स ना हो जाए, कोई मौजज़ा ना हो जाए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अगर उन्होंने कैजुअल लिया इस मैच को और थोड़ा बोलते नहीं है अपनी शॉट्स खेलने गए तो कुछ भी मिसहैप हो सकता है और आउट हुए। यहाँ 2 विकेटें मिली तो उनकी फेवर की, उनकी तरफ मोमेंटम आ जाएगा। अच्छा मैं एक चीज़
इस मैच को लेके स्पेशली अगर डिस्कस ना करें तो ज्यादती होगी। जहां तक मैं होमवर्क की बात कर रहा हूँ ना सर, एक चीज नोट करें, पूरे टूर्नामेंट में इस मैच में स्पेशली कमाल की रिवर्स स्विंग हुई है। क्यों? स्पेशली रिजवान एंड कंपनी ने प्लान किया हुआ था कि बॉल की केयर एक्स्ट्रा करनी है। ये मैच में कराची में रिवर्स होगा और सब बॉलर्स का बहुत अच्छा रिवर्स हो रहा था। ये आप देखें थ्रू आउट उनकी बॉलिंग में, और इसका फायदा सबसे ज्यादा जॉर्डन ने और अब्बास ने उठाया। तो ये चीज अच्छे होमवर्क में आती है। तनवीर क्या कहेंगे? रिवर्स स्विंग पे उन्होंने काम किया और रिवर्स स्विंग हुआ। क्रिस जॉर्डन, डेविड विली का नहीं हुआ, और उसके अलावा अब्बास आफरीदी तो नया बॉल कर। हाँ देखिए जो लड़के रिवर्स स्विंग अच्छा करते हैं ना, अब उसमें क्रिस जॉर्डन की वो भी यॉर्कर्स बड़े अच्छी करते हैं, तजुर्बा भी है उसके पास। अब्बास अफरीदी भी यॉर्कर बहुत अच्छी करते हैं। तो ये चीज़ें ठीक है वर्किंग में आती हैं, लेकिन ये खुद भी लड़कों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए जो स्पेशली रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करता है, क्योंकि उनको खिलाए इसीलिए जाता है, जॉर्डन को खिलाए इसीलिए जाता है कि आप यॉर्कर्स बड़ी अच्छी करते हैं। और उसने यॉर्कर्स पे बाबर आजम को बोल्ड भी पूरे पीएसएल के अंदर ये वाहिद मैच था जिसमें जॉर्डन ने इतनी एक्यूरेट यॉर्कर्स किए आज के मैच के अंदर, और जितने मैचेस जॉर्डन खेल रहा था उसमें जॉर्डन खुद भी इतनी अच्छी यॉर्कर्स नहीं कर सका। तो जाहिर सी बात है आप प्लानिंग के साथ आए थे। आप अगर रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं तो आपको बॉल की केयर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी 20 ओवर की क्रिकेट में अगर इतना रिवर्स स्विंग हो रहा है तो वो बड़ी कमाल की बात है। मुझे नहीं समझ आती 20 ओवर की क्रिकेट में इतना रिवर्स स्विंग कैसे जादू हो जाता है गेंद पर, मुझे नहीं समझ आती। देखें सर, 20 ओवर में इतनी रिवर्स स्विंग क्या कहेंगे सर? आज कमाल प्लानिंग थी बॉल को लेके। मैं बस यही बोल सकता हूँ, बड़ी अच्छी केयर की, और इनको ये पता था 4 फास्ट बॉलर हैं, उनको किस तरह रिवर्स में हेल्प मिलेगी। कराची में हवा होती है, रात में मैच है, 28 कैमरे बॉल है, 28 कैमरे सर यही तो कमाल है ना बॉल को। ये सर वर्ल्ड कप में 28 34 लगे होते हैं सर, इतना रिवर्स हो रहा होता है। तो ये कमाल होता है, और ये टैक्टिक्स में आता है, इसमें कोई नहीं, टैक्टिक्स है सर क्रिकेट की। अगर आपको आप देखें ना, उन्होंने पकड़ा ना 150 में, आप भी कर लें सर। आप 28 कैमरे लगा ले, 128 लगा रहे, जो एक्सपर्ट है वो बॉल रिवर्स स्विंग कर देगा। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। 12 ओवर में 92 रन हैं और सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वसीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वसीम साहब क्या कहेंगे? जी मैं एक तो थैंक्स कहना चाहता हूँ एक्सप्रेस का, जो हमारी आवाज पहुंची है एक लाइव। तो सोशल मीडिया पे तो वो हमारी आवाज नहीं होती। तो दरअसल मैं ये बात कर रहा था, जो प्रेशर होता है ना ग्राउंड में, एक परफॉर्मेंस देनी होती है प्लेयर ने, उसको एक प्रेशर होता है जो ग्राउंड। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हमें भी पता है प्रेशर तो होता है डेफिनेटली। आप पूछना क्या चाह रहे हैं वसीम साहब? जी मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। ये तो हमें भी पता है। आप अगर आते हैं, आपकी कॉल इन की जाती, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल करें। ये तो हमें भी पता है, आप अपनी ओपिनियन ना दें। आप पीएसएल से रिलेटेड सवाल करें, आप मैच से रिलेटेड सवाल करें। जो हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से, एक से आप बैटिंग के हवाले से सवाल कर सकते हैं, एक से बॉलिंग के हवाले से सवाल कर सकते हैं। अब जो सूरत हाल है तनवीर, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्या कहते हैं आप? बस 1-2 विकेटें गिरेंगी तो फिर जॉनसन चार्ल्स अगर अभी आउट होते हैं ना, फिर उस्मान के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो आउट हो गया, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है, ये 2 ओवर में मैच इधर से उधर कर सकता है। अब उसको कोशिश ये करनी चाहिए, उसको रन्स दे, उसको टाइट बॉलिंग करें। अब बाबर आजम और उनकी बॉलर्स का ये काम है कि ये रन्स, हम विकेट्स तो लेनी है लेकिन रन्स हमने खुले देने नहीं है। साइम अयूब के 4 ओवर पूरे हो गए, 17 रन दिए उसने। तो अब उनके बॉलर कौन बचा? मेहरान मुमताज जो है उसने 3 ओवर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बॉलर कौन बचा, क्योंकि रन्स कम है और बॉलर हम इस वजह से कहते हैं कि बचे नहीं है, ये रन्स हो सकते हैं। आमिर जमाल का भी क्योंकि 3 ओवर विकेट्स नहीं मिली। शुरू में अगर विकेट्स मिलती ना, तो देखिए अभी भी तकरीबन 7 के एवरेज, अगर 102 विकेटें यहाँ गिर गई ना, तो फिर प्रेशर जाता है एक नए बैट्समैन के ऊपर। तो खुर्रम क्या कहेंगे? सलमान इरशाद के भी 3 ओवर बाकी है, आमिर जमाल के भी 3 ओवर बाकी है, लेकिन जिस तरह से ग्रिप कर रही थी गेंद कि मेहरान मुमताज के 3 ओवर हो गए और उसके 4 पूरे हो गए अपने जो साइम अयूब के। ये देखें, अगर देखें इनकी बॉलिंग पे सवालिया मार्क तो है, इनकी बॉलिंग पे भी और स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, मगर आप इस लम्हे पे आ चुके हैं टूर्नामेंट के, इसमें आप लोगों की काफी मेहनत है, स्पेशली बाबर आजम की। ऊपर से वो जिस तरह लेके चला अकेला, फिर कप्तानी उसने अच्छी की। इस जगह बॉलर को थोड़ा सपोर्ट करनी है, अच्छी बॉलिंग करनी है। अब भाई आपसे नहीं बोल रहे आप आउट कर दें 10 ओवर में,
आप डिसिप्लिन बॉलिंग कह रहा है कि प्रेशर डालें आप, डिसिप्लिन बॉलिंग। प्रेशर किस तरह डलता है मैं आपको बताता हूं। डॉट बॉल होंगी, हाँ, डॉट बॉल नहीं करें आप, बिना बाउंड्री के ओवर कप्तान को दे। अब वो उसने 7-8 ओवर में उसने 5-6 बॉलर लगा दी। अब सोचें वो कितना कंफ्यूज होगा कि रन नहीं रुक रहे, आउट नहीं मिल रहा, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, और ये चीज इतनी आसान नहीं है। अगर जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, तनवीर भाई सही कह रहे हैं, जहां 2 आउट हुए ना, फिर ये क्रिकेट फनी है, एकदम मोमेंटम दूसरी तरफ चल जाता है। 6 बॉलर्स आजमा चुके, मुख्तसर जवाब दीजिए फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। 6 बॉलर्स बाबर आजमा चुके हैं। पॉल वॉल्टर ने 1 ओवर किया, सलमान इरशाद ने 1 ओवर किया, और फिर उसके अलावा आमिर जमाल ने 1 ओवर किया। तो अभी इनके लिए चॉइसेस इतनी ज्यादा नहीं है बाबर आजम। देखिए विकेट नहीं मिल पा रही ना, वो इसीलिए वो इस सिचुएशन में वो गलतियां भी करेगा, अब गलतियां भी करके देगा, ठीक है, क्योंकि उसको विकेट चाहिए। लेकिन ये जरूर इनके लिए थोड़ा सा एक सुकून है कि चलो अगर हार भी जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन और है। हारने से बिल्कुल हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब आप जीतते तो आपको पता है कि अब एक और मैच नहीं खेलना पड़ेगा डायरेक्ट फाइनल में। बाकी ये बात अभी खुरम ने एक बात की, सही है कि भाई बाबर ही सब कुछ कर रहा है या साइम ही कर रहा है, तो बाकी जो 10 लड़के 11 लड़के या चेंजिंग्स कर करके जो आ रहे हैं भाई, इसका मतलब ये तो मेरी तरफ से अगर ये टीम मिसाल के तौर पर फाइनल में अगर पहुंचती है या फाइनल जीतती है, ये जो भी होता है, तो फिर मेरे लिए तो हर चीज तो बाबर आजम और साइम है, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं किया। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे, और कल जो मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। 101 रन बना लिए 147 रन के हदफ के ताक़ुब में। इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने उसकी पोजीशन मुस्तहकम है, 2 विकेटें उनकी गिरी हैं। क्रीज पर उस्मान खान मौजूद हैं और उनके साथ दूसरे बैट्समैन जो मौजूद हैं वो जॉनसन चार्ल्स है। इस मैच के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि कितने खिलाड़ी इस HBL PSL 9 में बेंच पर बैठे हुए बाहर से नज़ारा करते रहे। आपको एक पैकेज दिखाते हैं जी। पैकेज आपने देखा, मैच बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए। हम अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछते हैं, खुर्रम क्या देखते हैं इस वक्त सिचुएशन जो ये तो मैच फंसते जा रहा है इकबाल भाई, और ये जिस तरह मुझे लग रहा है अब अगर एक ने स्ट्राइक नहीं ली तो ये प्रेशर डेवलप होता जा रहा है। क्या कहेंगे, छोटे छोटे जवाब बात दे। बिल्कुल बिल्कुल मैच टाइट होता जा रहा है, एक आध विकेट गिरी, और अभी देखें वो ट्राई भी करेंगे और नुकसान भी उनको हो सकता है, क्योंकि इसी तरह ही अगर फास्ट बॉलर्स का बहुत रिवर्स स्विंग होता रहा, और उनका हो रहा है रिवर्स स्विंग, अब शुरू हुआ है, ठीक है, अगर इसी तरह रिवर्स स्विंग होता रहा और विद इन स्टंप बॉलिंग करे रिवर्स स्विंग, 16वां ओवर है और अभी भी इनको 42 रन चाहिए, खिंचा हुआ बॉल करें, वो मारने जाएंगे, क्रॉस बोल्ड हो सकते हैं, लेग बिफोर हो सकते हैं, इसी लेंथ में जो फिलहाल जिस जगह पे अब आमिर जमाल बॉलिंग कर रहा है ना, इसी जगह पे बॉल करते रहो बस, ये जाएंगे मारने। और जिस तरह रिवर्स स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग दोनों ने आपने सही कहा, रिवर्स स्विंग हो रहा है और विकेट गिर गई ना तो नए बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, रिवर्स स्विंग हो रहा है। और कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी, और अगर हम दोनों टीमों के बैटिंग और बॉलिंग पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पर नजर डालें तो कॉलन मनरो उनके टॉप के बैट्समैन हैं, 309 रन, फिर शादाब खान, फिर आगा सलमान, आजम खान ने 10 मैचों में सिर्फ 156 रन बनाए, और 179 का उनका स्ट्राइक रेट तो है, लेकिन 156 रन। और अगर हम बॉलर्स पर नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जिनमें नसीम शाह की 10 विकेटें, हुनैन शाह उनके भाई की 7 विकेटें और 6 विकेटें तेमाल मिल्स की। और इसी तरीके से अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की बैटिंग पर नजर डालें तो सऊद शकील उनकी बैटिंग को लेकर चल रहे हैं, 323 रन बना चुके हैं, 252 जेसन रॉय के हैं। ख्वाजा नाफे बड़े बिग बैंग के साथ आए, लेकिन अभी तक इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके, अगरचे उनके 177 रन हैं, और शेरफन रदरफर्ड जा चुके हैं। राइली रोसो जो है वो सिर्फ 10 मैचों में 143 रन बना चुके हैं, जो लम्हे फिक्रिया है। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के शोबे में वसीम जूनियर की 8, मोहम्मद आमिर की 8 और मोहम्मद हसनैन जो कि 6 मैच खेले उनकी 4 विकेटें। कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ हाजिर होंगे। देखते हैं इस मैच का क्या नतीजा बरामद होता है। इस मैच पर भी कल बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।